बिहार से लेकर झारखंड तक इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा है। चर्चा राजनीतिक गलियारे में है। चर्चा एक तरफ नीतीश कुमार की है तो दूसरी तरफ झारखंड में हेमंत सोरेन की है। लेकिन ताजा मामला क्या है? कथित जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ रही हैं। हेमंत सोरेन के दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके शांति निकेतन आवास पर पहुंची ईडी की टीम उनसे जमीन घोटाले में पूछताछ करना चाहती है। सूत्रों की माने तो इस मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उनके आवास के बाहर और अंदर बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मी हैं। अभी ये साफ नहीं कि सोरेन ने खुद पूछताछ के लिए एजेंसी को वक्त दिया या फिर अचानक उनके आवास पर ईडी की छापेमारी हो गई। इससे पहले 20 जनवरी को रांची में ईडी ने सोरेन से उनके आवास में 7 घंटे से ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। ईडी ने 22 जनवरी को समन भेजकर 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ का वक्त हेमंत सोरेन से मांगा था। झारखंड के सीएम ने एक चिट्ठी ईडी को भेजी और बाद में पूछताछ का वक्त बताने की बात कही थी। इसके बाद ईडी ने फिर 25 जनवरी को मेल के जरिए सीएम को 29 या 31 जनवरी को पूछताछ के लिए वक्त देने की बात कही थी। हेमंत सोरेन से पहले भी पूछताछ हो चुकी है और ईडी ने रांची में 8 घंटे तक उनसे सवाल तलब किए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कुछ दिन पहले ही 10वां समन जारी किया। उन्हें 29 या 31 जनवरी को पेश होने को कहा था। यह भी कहा था अगर वो पेश नहीं हुए तो खुद ईडी की टीम उनसे पूछताछ के लिए पहुंचेगी। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नया समन जारी किए जाने के बाद सोरेन अचानक दिल्ली रवाना हो गए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने 13 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी करके उनसे 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच मामले में पूछताछ के लिए उपलब्ध रहने को कहा था। इससे पहले वो 7वें समन पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। ईडी के समन का जवाब देते हुए सीएम सोरेन ने कहा था केंद्रीय जांच एजेंसी 20 जनवरी को उनके आवास पर उनका बयान दर्ज कर सकती है। लेकिन ये पूरा मामला क्या है जिसमें हेमंत सोरेन फंसे हुए हैं? दरअसल ये मामला है झारखंड भूमि घोटाले का। ये पूरा केस क्या है इसे कुछ ऐसे समझिए। ईडी ने रांची में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद फरोख्त का खुलासा किया। केंद्रीय एजेंसी ने इस मामले में रांची के बड़गाई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद को गिरफ्तार किया। उनके आवास और मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में सरकारी दस्तावेज मिले। इन दस्तावेजों की छानबीन और उनसे जुड़े तथ्यों के सत्यापन को लेकर ईडी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। ईडी ने प्रदीप बागची, विष्णु कुमार अग्रवाल, भानु प्रताप प्रसाद और अन्य के खिलाफ झारखंड पुलिस और पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर धन शोधन अधिनियम की धाराओं के तहत केस दर्ज करके 3 भूमि घोटालों की जांच शुरू की थी। इस मामले में जांच आगे बढ़ने पर ईडी अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जांच में पता चला आरोपियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ साठगांठ की, भूमाफियाओं के पक्ष में फर्जी तरीके से इन भूखंडों का ट्रांसफर किया। गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों में प्रदीप बागची, अफसर अली, सद्दाम हुसैन, इम्तियाज अहमद, तलहा खान, फयाज खान, भानु प्रताप प्रसाद, छवि रंजन, आईएएस पूर्व डीसी रांची, दिलीप कुमार घोष, अमित कुमार अग्रवाल, विष्णु कुमार अग्रवाल शामिल हैं। वही भूमि घोटाले के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक 236 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को कुर्क कर चुकी है। अब इस बीच सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो सकते हैं? अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।